हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, ग्रीटिंग फ्रॉम माय साइड। मैं जितेश गुप्ता, हेड ट्यूटोरियल से। आप लोग सब कल कैट दे चुके हैं और मुझे लगता है अब आपको एक ही बात की चिंता है, मेरे कितने मार्क्स आएंगे और मुझे कितना स्कोर मिलेगा और मैंने कितने क्वेश्चन सही करे होंगे, कितने क्वेश्चन गलत करे होंगे। तो लेट्स से व्हाट इज द एनालिसिस विच आई हैव फॉर यू। तो प्लीज look at the complete video. In the end, I'll tell you which college you can apply for, at what percentile, and further you can attempt for a free counseling session with us for the colleges you can opt in with the help of CAT. Let's start with the first thing. Now, the first thing which I would like to tell you is that the CAT has a total number of questions which has come down to 66 from last year. Last year 76 क्वेश्चन थे, इस साल 66 क्वेश्चन में वो पेपर कन्वर्ट हो गया है। तो 66 क्वेश्चन में जब ये पेपर कन्वर्ट हुआ है, ऐसा आईआईएम ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि इट विल हैव अ लेसर नंबर ऑफ क्वेश्चन देन लास्ट ईयर। सो इट वाज एज एक्सपेक्टेड कि कुछ क्वेश्चन कम होंगे 76 से, लेकिन एक बड़ा चेंज जो यहाँ पे आया है वो ये आया है, ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का ही है पेपर, 40 मिनट के 3 सेक्शन आपके यहाँ पे थे टाइम के अंदर, लेकिन सबसे पहले सेक्शन में इंग्लिश में 24 क्वेश्चन थे, दूसरे में 20 थे और वर्ब मैथ्स के अंदर 22 थे। तो ऐसा पहली बार देखा गया है कि एडवर्स नंबर ऑफ क्वेश्चन हर सेक्शन में अलग अलग हैं। अदरवाइज फ्रॉम लास्ट 5 to 10 ईयर्स वी आर सीइंग दैट कि क्वांट में और वर्बल में नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम थे। ऐसा पहली बार हुआ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर्बल में थोड़े ज़्यादा है, क्वांट में मीडियम है और एलआर में सबसे कम है। सो व्हाट डज दिस मेक अ सेंस फॉर अस टू अंडरस्टैंड। अगर आपके पास में क्वांट में वर्बल में क्वेश्चन ज्यादा है तो यू कैन अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन वर्बल टू रीच टू अ डिसेंट स्कोर। क्वांट एलआरडीआई में 20 क्वेश्चन होने से क्या फर्क पड़ा है, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, आपका सिलेक्शन बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। उसी के साथ साथ 22 क्वेश्चंस अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे क्वांट के अंदर है, तो यहाँ पे आपका एक रीजनेबल सारे टॉपिक कवर करे गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे अरिथमेटिक को दिया गया है। सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे किसको दिया गया है, अरिथमेटिक को दिया गया है। अराउंड 11 क्वेश्चंस इन ऑल दी 3 स्लॉट्स वर फ्रॉम अरिथमेटिक। ये बात आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। द नेक्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज दी सेक्शनल टाइम लिमिट एंड द थिंग्स। तो अगर मैं सेक्शनल टाइम लिमिट की बात करता हूँ, यहाँ पे सेक्शनल चीजों की बात करता हूँ, तो ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ पे आपको वर्बल में 19 क्वेश्चंस ऐसे आए थे जिसके अंदर ऑप्शंस थे। 24 क्वेश्चन वर्बल में थे। द लेवल ऑफ द पेपर ऑफ वर्बल वाज मीडियम टू डिफिकल्ट। बहुत इजी पेपर नहीं था एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर। इट वाज लिटिल ऑन अ लेवल वाज लिटिल ऑन अ हायर साइड टू 2020 से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो 19 क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए थे किस चीज के ऊपर, जिसमें ऑप्शंस थे। 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके अंदर ऑप्शंस नहीं थे। इस 19 में भी अगर मैं थोड़ा बाइफिकेशन करके आपको डिटेल में स्ट्रक्चर समझाता हूं तो देयर वर 4 आरसी और 4 क्वेश्चन, तो दैट मेक्स अ सेंस ऑफ 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन आपके यहाँ पे बाहर आ जाते हैं। इसके बाद में बचे हुए जो 8 क्वेश्चन थे, उसमें पैरा जंबल्स, पैरा समरी और ऑड वन आउट, ये कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। पैरा जंबल वाज लाइक randomly I am talking about, it was 4, it was 3 and it was 1, प्लस माइनस 1-2 का गेम चलता रहा। लेकिन 16 क्वेश्चन आरसी के ये फिक्स पैटर्न बन गया था, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 तीनों में। उसी के साथ साथ पैरा जंबल्स, ऑड वन आउट और पैरा समरी, यही सब चीजें आपसे यहाँ पे पूछी गई थी। पर लेवल वाज मीडियम टू डिफिकल्ट। थोड़ा सा लेवल आपको लगेगा कि हाँ ये लेवल थोड़ा सा अपग्रेडेड था 2020 से। इसका डिटेल एनालिसिस अलग से हम वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम बताएंगे कि सेक्शनल में क्या क्या आया था, तो वो भी आप देख सकते हैं। एंड टू कंटिन्यू वॉच वीडियोस फ्रॉम आवर एंड प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन टू दिस चैनल। अब मैं आपको बताता हूँ इसी के साथ साथ कि वर्बल के बाद में जो दूसरा सेक्शन था वो था आपका एलआरडीआई। तो एलआरडीआई के अंदर क्या करा गया इस बार, एलआरडीआई में बेसिकली 20 क्वेश्चन थे। इसमें 6 + 6 + 4 + 4 4 सेट दिए गए थे, जो कि लास्ट ईयर तक 4-4-4 के आते थे पैटर्न में। इस बार इनने पैटर्न को बदल के 6-4-6-4 के कॉम्बिनेशन में पेपर दिए थे। तो ये 6-4-6-4 के कॉम्बिनेशन में थे, इसके अंदर एक क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन का था, विच वॉज आई सपोज क्वाइट ईजी बिकॉज केवल परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज की ही वो बात कर रहा था। एक नई चीज जो वापस से देखी गई वो देखी गई है गेम्स एंड टूर्नामेंट।
गेम्स एंड टूर्नामेंट इस बार पेपर में फिर से देखा गया है। फर्स्ट स्लॉट में भी एक क्वेश्चन था, सेकंड स्लॉट में कुछ मिक्स करके क्वेश्चन को दिया गया था डीआई के साथ में, वो भी था। स्टिल अरेंजमेंट वाज आल्सो देयर, तो ये अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस भी इसके अंदर थे। तो 6-4-6-4 का ये पैटर्न था। डूइंग 10 क्वेश्चंस वुड गेट यू, अटेम्प्टिंग 2 सेट्स प्लस सम पार्ट ऑफ द थर्ड कैन गिव यू अ गुड मार्क्स। इतनी बात आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये एनालिसिस हो गया आपका इसका सेक्शनल का। अभी मैं आगे ये भी बताऊंगा डिटेल में कि किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए थे और कितना स्कोर आपको उसके अंदर मिलेगा और उससे आपको क्या परसेंटाइल मिल सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट व्हाट, नाउ टॉकिंग अबाउट लेट्स से दी DILR, सॉरी द क्वांट। तो इन क्वांट के अंदर हमारे को लगता है 22 क्वेश्चन थे एंड 22 क्वेश्चंस दे वर लाइक मीडियम कैटेगरी। एक एडवांटेज जो मुझे यहाँ पे चेंज होता दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि वेटेज ऑफ अर्थमेटिक इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो ये अर्थमेटिक का जो वेटेज बढ़ रहा है, इससे मुझे लगता है IIM wants to select more of कॉमर्स ग्रेजुएट्स, साइंस ग्रेजुएट्स को छोड़ के, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को छोड़ के कॉमर्स ग्रेजुएट उनका मन थोड़ा बढ़ रहा है। इसीलिए मेजर पेपर जो यहाँ पे आ रहा है वो अर्थमेटिक से हाईली वेटेड था। 11 क्वेश्चन अर्थमेटिक के आए थे पहले से स्लॉट के अंदर, बाद में 10 आए, किसी में 11 आए, तो भी 11 क्वेश्चंस अगर आपके अर्थमेटिक से आ रहे हैं तो इट मेक्स अ सेंस ऑफ 50% ऑफ द पेपर वॉज फ्रॉम अर्थमेटिक। तो आने वाले सालों के लिए हमें ये लर्निंग बन जाती है कि अर्थमेटिक पे हाई वेटेज के साथ हम तैयारी करें। अगर आप कैट 22 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हमारी कम्युनिटी लिंक से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और कंटिन्यूसली कैट 22 के बारे में अपडेट पा सकते हो। तो ये मैं ये बता रहा हूं कि 11 क्वेश्चन अर्थमेटिक में से थे, 3 से 4 क्वेश्चन अलजेब्रा के थे, फिर उसके बाद में 3 से 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री के थे, और ये सब चीज वो थी जो हम ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर चुके थे। हमारे लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये चीज बता दी थी कि 11 क्वेश्चन तो नहीं बोले थे हमने, यहाँ पे 9 क्वेश्चन प्रिडिक्ट करे थे, 3-4 अलजेब्रा, 3-4 ज्योमेट्री, दैट मेक्स अ सेंस ऑफ ऑलमोस्ट 19 क्वेश्चन एंड देयर वर 3 to 4 क्वेश्चंस मिक्स्ड ऑफ नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स। बल्कि इनका वेटेज और थोड़ा कम था, तो आप इस बात को मान के चलिए नंबर सिस्टम मॉडर्न मैथ्स थोड़ा कम होते जा रहा है, फैक्टर वाले क्वेश्चंस ये सब क्वेश्चंस नहीं थे पेपर के अंदर। बट स्टिल आई वुड लाइक यू टू टेल यू दैट आप अलजेब्रा और अर्थमेटिक और ज्योमेट्री इन 3 सेक्शन पे फोकस करें। आपकी आने वाली सारी एग्जाम्स में भी मेजर यही चीज आएगी, जिसके अंदर आप स्नैप, एनमैट, सीमैट किसी की भी बात कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सीमैट के लिए कोई फ्री क्वेश्चन बैंक चाहते हैं तो हम वो दे रहे हैं आपको। उस फ्री क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गई लिंक पे आप क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और आप उस क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कर सकते हैं और घर पे बैठ के उसको फिनिश कर सकते हैं। तो ये तीनों ही स्लॉट के लिए मैंने आपको बता दिया है कि मेजरली पैटर्न यही था तीनों स्लॉट का, इतने ही क्वेश्चन आए थे। टीटा क्वेश्चन थोड़े से 1-2 बढ़ गए हैं लास्ट ईयर के हिसाब से। परसेंटेज में बात करूं तो लास्ट ईयर भी 16-17 क्वेश्चन टीटा के थे, इस साल भी 16-17 ही है, लेकिन लास्ट ईयर 76 क्वेश्चन थे टोटल और इस साल 66 क्वेश्चन है टोटल। तो वेटेज ऑफ टीटा बढ़ गया है। अब नाउ लेट्स से वी विल टॉक अबाउट हाउ मेनी क्वेश्चन टू अटेम्प्ट टू स्कोर व्हाट। तो हम बात करते हैं स्लॉट 1 की। ये अलग अलग पेपर के हिसाब से अलग अलग अटेम्प्ट्स आपको मैं बताऊंगा। अगर आपने 52 क्वेश्चंस के आसपास अटेम्प्ट कर दिया आउट ऑफ 66, जिसमें VARC में 17-20 का अटेम्प्ट होना चाहिए था, DILR में 10-12 और 17-20 का क्वांट में, तो यू विल गेट 110 प्लस स्कोर विच गिव्स यू 99.5 परसेंटाइल। मतलब ये इंडिविजुअल सेक्शन में 99.5 लाने के लिए अटेम्प्ट्स थे। ओवरऑल अगर आप इन सबसे स्कोर निकालोगे तो आपका 110 से बहुत ज्यादा आएगा। मैं बोल रहा हूं इंडिविजुअल 17 क्वेश्चन अगर आप वर्बल में सही करते हैं 17 से 20 के बीच में, तो आपका वर्बल का ही 99.5 परसेंटाइल बन जाएगा। पर ओवरऑल देखेंगे आप तो इन सबके एडिशन से 52 क्वेश्चन टोटल करने पे भी आप 99.5 परसेंटाइल ला सकते हो। थोड़ा रेंज इसलिए दी गई है कि आप आपकी इफिशिएंसी के हिसाब से बीच में अटेम्प्ट कर सकते हैं। Decent attempt I would say with a general student is 46 to 52. 46 से 52 जिसने अटेम्प्ट करा है उसमें 15-19 अगर वो VARC में करता है, 9 से 11 क्वेश्चन DILR में करता है। एज आई सेड फर्स्ट स्लॉट का DILR थोड़ा टफ था, और उसके बाद में 16 से 19 अगर वो काउंट में करता है तो 100 नंबर उसको मिलते हैं और 100 नंबर पे ही गेट 99 परसेंटाइल। 100 नंबर पे व्हाट he'll get 99 परसेंटाइल। थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स 97 से 95, अगर आपका अटेम्प्ट 30 से 40 क्वेश्चन के बीच में है, अगर आपका अटेम्प्ट 30 से 40 क्वेश्चन के बीच में है तो इंडिविजुअली आप
प्लस माइनस करके देख सकते हैं, पर कंपेरेटिवली आप देख रहे हैं मैथ्स को ईजियर बताया गया है। आपका ओवरऑल स्कोर अगर 85 क्रॉस कर जाता है, अगर आपका ओवरऑल स्कोर 85 क्रॉस कर जाता है, द स्कोरिंग स्कीम इज सेम +3 -1। एक सही करने पे आपको 3 नंबर मिल रहे हैं, एक गलत करने पे आपको -1 फेच करना पड़ रहा है। तो अगर आप देखते हैं तो यू विल स्कोर व्हाट 97 परसेंटाइल। तो ये डिपेंड किस चीज पे कर रहा है, आपके अटेम्प्ट्स के साथ आपकी एक्यूरेसी पे भी। ऐसा नहीं है कि केवल अटेम्प्ट भी करने थे 38 से 46, अटेम्प्ट करने के साथ में अगर आपकी एक्यूरेसी 50% हो जाएगी तो आपके नंबर बहुत गिर जाएंगे। लेकिन ये जो मैंने चार्ट आपको बताया है, दिस इज विद एन एवरेज एक्यूरेसी ऑफ 90% ऑफ एक्यूरेसी के आसपास। तो 90+% की अगर एक्यूरेसी होती है आपकी, तो ये स्कोर्स आपके मैनेजेबल होते हैं। 31-38 में अगर आप देखते हैं स्कोर 73, तो यू गेट 95 परसेंटाइल। तो 95 परसेंटाइल लाने तक भी हमें एक डिसेंट कॉलेज मिल जाएंगे। इसके नीचे अगर हमारा स्कोर है तो शायद हम थोड़ी सी दुविधा में खड़े हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि हम कैसे भी करके 73 मार्क्स तक टारगेट करें। अगर आप कैट 22 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू शुड टारगेट दिस स्कोर्स। ये 3 स्कोर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैट 22 में अगर ऐसे कुछ स्कोर्स हम ले आते हैं तो हमारा पेपर आसानी से क्लियर हो जाता है। बट इफ आई टॉक अबाउट ओवरऑल, द पेपर वाज ऑन अ लिटिल ईजियर साइड देन फ्रॉम लास्ट ईयर। द ओवरऑल कैटर ऑफ द पेपर वाज लिटिल ईजियर। मोस्टली द पेपर वाज प्रिडिक्टेबल, द पेपर वाज वेरी प्रिडिक्टेबल, क्योंकि ये सब चीजें हमें पता थी। 76 क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चन कम आएंगे, कोई 5 क्वेश्चन कम बोल रहा था, कोई 10 बोल रहा था, बट nobody was expecting the paper will be lesser than of 60 questions। तो हमारा भी प्रेडिक्शन यही था कि कुछ 200 मार्क्स का पेपर आना चाहिए। तो वी वर रेंजिंग बिटवीन 65 to 68 क्वेश्चंस। तो हमें ये पता था, और हमने वहाँ पे परसेंटेज ऑफ अटेम्प्ट के हिसाब से पेपर के बारे में बताया था कि अगर आप परसेंटेज ऑफ अटेम्प्ट करते हैं, इतने क्वेश्चन पे इतने % पेपर अटेम्प्ट करते हैं इतनी एक्यूरेसी के साथ, तो यू विल गेट दैट परसेंटाइल। वो वीडियो भी अगर आप देखना चाहें तो नीचे दी गई लिंक में आपको उसका वीडियो का सब्सक्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। एक एवरेज और डिसेंट स्कोर अगर वो 7 भी तीनों सेक्शन में देखता है तो ही कुड अटेम्प्ट 22 क्वेश्चंस विद एन एक्यूरेसी ऑफ 100%। अगर वो ये करता है 21 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है तो उसका स्कोर आता है 63। तो 63 में ही वुड फेच 90 परसेंटाइल, विच इज अ वेरी डिसेंट एंड अ गुड स्कोर। इसके अंदर कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं इस वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। कोई 15 से 22 क्वेश्चन कर रहा है, 6-10 यहाँ पे, 4-7 यहाँ पे, 5-8 यहाँ पे, हिल स्कोर 46 परसेंटाइल और 80 उसका परसेंटाइल रहेगा। 46 मार्क्स विद 80 परसेंटाइल। अगर आप चाहते हैं आपका स्कोर इससे भी नीचे है तो आप मुझे पर्सनली, आप मेरे साथ काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं, एंड आई विल शेयर माय नंबर विथ यू सो दैट यू कैन कॉल एंड हैव अ पर्सनल काउंसलिंग सेशन विथ मी। माय नंबर इज 903-903-4903। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्कोर इससे भी कुछ नीचे दिख रहा है तो आपको आगे करियर में क्या करना चाहिए, कौन सी एग्जाम देना चाहिए या कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए, तो आप मुझे पर्सनली कॉल करके अपना एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं हमारे साथ में, और आगे हम इसके बारे में आपसे डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आगे बढ़ के स्लॉट 2 की। तो स्लॉट 2 के अंदर पैटर्न वाज ऑलमोस्ट सेम, द लेवल वाज मीडियम टू इजी, मीडियम टू इजी, मीडियम टू इजी। सो if you look at the number of questions also, it got the same funda. There were 19 questions which were like in the verbal section and 5 for the theta question. तो कितने क्वेश्चन ऐसे हो गए जो कि वर्बल के अंदर आपको दिख रहे हैं? तो वर्बल में ऐसे क्वेश्चन हैं 19 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि विथ ऑप्शन थे, 5 क्वेश्चन सेम विथ थीटा। पैटर्न वाज ऑलमोस्ट सेम एज स्लॉट 1। 4 क्वेश्चन के 4 आरसी थे, बचे हुए पैरा जंबल्स, पैरा समरी और ऑड वन आउट के क्वेश्चंस थे। नो वोकैब, नो ग्रामर, नथिंग लाइक दैट। आरसी किस प्रकार के आए थे इसके ऊपर हम अलग से हमारे फैकल्टी एक वीडियो बनाने वाला है। इसके बाद में अगर 20 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के देखता हूं तो इस बार क्वेश्चन पेपर वाज लिटिल ईजियर देन द स्लॉट 1। सेकेंड स्लॉट का पेपर थोड़ा सा ईजी आ गया था। मैथ्स में थोड़ा सा लेवल मुझे लगा कि इनने यहाँ पे हल्का सा चेंज करा था, लेकिन उसमें भी मुझे लगता है कंपैरेटिवली इट वाज एज इक्विवेलेंट टू एज स्लॉट 1। तो इफ आई टॉक अबाउट द अटेम्प्ट्स एंड द परसेंटाइल फॉर स्लॉट 2, तो वी कैन टॉक अबाउट लाइक दिस कि दैट, वेट आई विल जस्ट क्लियर द बोर्ड। अगर मैं स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के परसेंटाइल की बात करता हूं तो वापस वही 50 के आसपास अगर आपने अटेम्प्ट करे हैं तो यू विल फेच 99.5 परसेंटाइल। अगर आपने 45 से 51 अटेम्प्ट करे हैं और सब में आपने बराबर अटेम्प्ट करे हैं, आपका स्कोर 97 के आसपास आ रहा है, 95 से 97 के बीच में, तो यू विल स्कोर 99 परसेंटाइल। दिस इज अ वेरी डिसेंट स्कोर जो मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से कि 97 मार्क्स जो आपको इस पेपर के हिसाब से दिख रहे हैं। लास्ट ईयर 81 मार्क्स पे ही 99 परसेंटाइल था,
कैट 2020 में 81 मार्क्स पे, जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा थे, पर इस बार प्रिडिक्टेबल होने के कारण थोड़ा कट ऑफ हमें बड़ा लग रहा है. बट आई वुड लाइक टू डिस्क्लेमर ओवर हियर दैट दिस परसेंटाइल मे चेंज विथ रिगार्ड्स टू द नॉर्मलाइजेशन. 5% का एरर इसमें आ सकता है टोटल फिगर्स के अंदर सारे, क्योंकि किस पेपर का कैसा नॉर्मलाइजेशन कैट सेट करता है वो डिफरेंट होता है. तो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से ये पूरा पेपर बदल सकता है. पर तो भी मुझे लगता है 90-95 के बीच में अगर आपका स्कोर है तो यू आर स्कोरिंग अबव 99 परसेंटाइल. 99 परसेंटाइल के लिए 95 मार्क्स का एक बेंचमार्क सेट हो गया इस पेपर में सारे. तो ये 95 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो 99 परसेंटाइल आ जाता है. वापस 37 से 45 अटेम्प्ट्स अगर आपने करे हैं तो यू विल गेट एन एवरेज स्कोर ऑफ 82 से 85 या 90 के बीच में, एंड दैट गिव्स यू 97 परसेंटाइल. तो ये जितना बढ़ेगा उतना आपका परसेंटाइल भी बढ़ता चलेगा. तो ये 97 परसेंटाइल लाने के लिए आपको जो करना है, अटेम्प्ट्स के ऊपर ध्यान देना है. 37 से 45 अटेम्प्ट्स, 37 से 45 अटेम्प्ट मतलब 50 to 60% ऑफ द टोटल पेपर आपको अटेम्प्ट करना है. कितना अटेम्प्ट करना है? 50 to 60%. आगे बढ़ रहा हूं मैं वापस. अगर 30 से 37 अटेम्प्ट में आप आ रहे हैं, आपका एवरेज स्कोर 70 के आसपास आ रहा है तो यू विल गेट 95 परसेंटाइल. अगर 70 से ज़्यादा है तो आपका परसेंटाइल भी 95 से ज़्यादा बन जाएगा. इसी के बाद में सेम विथ 21 to 30 एंड 40 to 21. मैं अभी भी बोलता हूँ किसी भी बच्चे के लिए 3 महीने की प्रिपरेशन में, केवल 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन के अंदर 7 क्वेश्चन करना पॉसिबल थे इस पेपर में. कितने क्वेश्चन? 7. ये 3 क्वेश्चन अगर वो 7 कर लेता है तो उसके 21 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाते हैं. अगर उसकी एक्यूरेसी 90% भी वो मेंटेन कर लेता है तो ही वुड स्कोर 55 to 60 मार्क्स. तो 55 के आसपास अगर उसका स्कोर आता है तो ही वुड गेट 90 परसेंटाइल. तो कैट इज डिफिकल्ट, आई रियली डोंट नो, बट द परसेप्शन मेक अदर्स इट मोर डिफिकल्ट. कैट इज नॉट एक्चुअली डिफिकल्ट. जो दूसरे स्टूडेंट्स परसेप्शन बना के जाते हैं या परसेप्शन बना देते हैं आपके दिमाग में, इस कारण वो कैट और डिफिकल्ट हो जाती है. अब इसके बाद में आगे बढ़ता हूं मैं, एंड वी टॉक अबाउट some more fundamentals of the third slot also, how many attempts, and then we are going to start with which colleges to apply at what percentile. So I am just moving to the next slide. The pattern is almost same, there is nothing to change. VARC में उतना ही अटेम्प्ट्स है जितने आपको चाहिए थे, वही पैटर्न बना हुआ है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है. एवरीथिंग इज सेम इन द पैटर्न. एंड द नेक्स्ट इज वर्बल एबिलिटी, जो मैं आपको बोल रहा था सेम है. डेटा इंटरप्रिटेशन पैटर्न वाज सेम, 6-4. क्वांट हाईली वेटेड टुवर्ड्स अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. मॉडर्न मैथ्स नंबर सिस्टम फिर से बहुत कम था. अब मैं आगे बात करता हूँ इसमें भी अटेम्प्ट्स की, तो देखेंगे थोड़ा सा स्लाइटली मेरे को लगा था ये वाला सेक्शन थोड़ा सा ईजी है, इसलिए 53 अटेम्प्ट्स पे आपको 99.5 परसेंटाइल मिल सकता है. तो ये कुछ चीज़ें हैं. सेम पैटर्न से अगर आप डिक्रीज करते चलते हैं 102 99 परसेंटाइल के लिए, पर इसमें नॉर्मलाइजेशन का स्केल अगर लगाते हैं तो 95 मार्क्स पे भी ये चीज़ आके गिर सकती है. उसके बाद में 87, 75 और 55. आप देखिए वापस बेंचमार्क कितना बन गया मेरा, 55 मार्क का. तो 55 मार्क लाना हमेशा आसान है कैट के अंदर अगर आप 4 महीने की तैयारी कर रहे हैं तो भी, पर उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट खुद पे होना पड़ेगा कि 90 परसेंटाइल इज ईजी. तो ये 90 परसेंटाइल लाने के लिए हमें 55 मार्क्स चाहिए और इसी हिसाब से पूरा पैटर्न चल रहा है. दिस इज ऑफ स्लॉट 3. ये गलती से लिखा गया स्लॉट 1, इट इज ऑफ स्लॉट 3. ये जो प्रेजेंटेशन है स्लॉट 3 का है. क्लियर है आपको मेरी बात? अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, एंड दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज विच कॉलेजेस यू कैन अप्लाई एट व्हाट परसेंटाइल. तो लुक एट दिस स्क्रीन. आई एम टॉकिंग अबाउट इफ यू हैव 99.5 परसेंटाइल you will get 3 to 8 calls from all ABC LKIS. इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ ब्लैक आइज. लेकिन ये पुराने 7 IIMs है, ये पुराने 7 IIMs है. इसके अंदर आपका जो परसेंटाइल है 99.5 है अगर, तो यू विल गेट दी कॉल्स. 3 से 8 कॉल आपको यहाँ पे देखते हैं, लेकिन आपके खुद के 10th 12th और प्रोफाइल के हिसाब से इस कॉलेज के कॉल्स में डिफरेंशिएशन आ सकता है. केवल कैट ही इकलौता उनका क्राइटेरिया नहीं है सिलेक्ट करने के लिए. बट हाँ, अगर ऐसा आता है तो यू विल हैव 3 to 8 कॉल्स. अगर आपके 99 परसेंटाइल है तो यू विल गेट 1 to 2 कॉल्स फ्रॉम दिस, एंड ऑल अदर IIM से भी आ जाएगा और IIT बॉम्बे से भी आपको कॉल आ जाएगा. IIT बॉम्बे का शैलेश जय मेहता जो कॉलेज है बहुत अच्छा कॉलेज है. वहाँ से जो MBA की प्रिपरेशन होती है बहुत अच्छी होती है. सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज जो मैं बताना भूल गया यहाँ पे वो था FMS. FMS के अंदर आपको 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल पे ही कॉल आता है. क्यों आता है? ये IIM से ऊपर क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ का ROI बहुत अच्छा है. इसकी फीस कुछ 1 लाख रुपए होती है पूरी प्रिपरेशन की, और उससे आपको जो प्लेसमेंट मिलता है वो 22 लाख के आसपास मिलता है. इसलिए इसका कट ऑफ इतना हाई
होता है। अगर अब मैं बात कर रहा हूँ आपका परसेंटाइल आ रहा है 98 से अबव के आसपास, तो यू विल गेट IIT दिल्ली MDI का PGP प्रोग्राम, सारे आईएम्स मिल जाएंगे जो ओल्ड है 7 उनको छोड़ के। तो 98 परसेंटाइल पे आपको सारे बेबी आईएम्स और न्यू आईएम्स जितने भी हैं, तो बचे हुए 7 आईएम, टॉप 7 आईएम को छोड़ के जितने भी बचे हुए आईएम सबसे कॉल आ जाएगा। MDI का मेन कोर प्रोग्राम जो है PGP उसमें आ जाएगा, और IIT दिल्ली से भी आपको कॉल आ जाएगा। वहीं पे 96.5 परसेंटाइल पे यू विल हैव SP जैन मुंबई, नीटी मुंबई, MDI का HR और इंटरनेशनल, और उसके बाद में न्यू IIM से भी आपको कॉल आ जाते हैं इफ यू स्कोर 96.5 परसेंटाइल। और वहीं पे अगर 94.5 परसेंटाइल है तो यू विल हैव ऑल दी IITs, IISc, XLRI ग्लोबल, दिस इज अ न्यू थिंग विच मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड। MDI का मार्केटिंग मिल जाएगा, IIM अहमदाबाद का और IIM लखनऊ का एग्री बिजनेस मैनेजमेंट भी मिल जाएगा। तो ये कुछ कॉलेजेस हैं जो कि आप 94.5 परसेंटाइल पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें आपको कैट के बाद ही होती है। एक इंपॉर्टेंट नोटिस, MDI के लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा इसके अंदर से, SP जैन के लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा, नीटी के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, XLRI के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, बाकी सब आप फॉर्म के साथ में अप्लाई कर चुके हैं। और ये जो गवर्नमेंट IIT ISC इनके लिए भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप ये आपकी लिस्ट जॉट डाउन कर लें कि आप क्या परसेंटाइल एक्सपेक्टेड है आपको, उसके हिसाब से आप प्लान कर लें कितने फॉर्म भरने हैं, एंड नेवर हैव ओवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कैट रिजल्ट। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यू विल हैव अ कॉल ऑफ लेट्स से 92 परसेंटाइल, तो 92 परसेंटाइल का अगर आपको एक्सपेक्टेशन है तो आप 95 का एक आधी फॉर्म भरें और 85 का भी एक आधी फॉर्म भरें। मेरा लॉजिक ये बोलता है आप 95 का भी एक आधी फॉर्म भरें और 85 का भी एक आधी फॉर्म भरें, क्योंकि अगर गलती से परसेंटाइल कम आया तो यू विल गेट दैट कॉलेज, और अगर 92 से ज़्यादा आ गया तो यू विल गेट दिस 95 वाला कॉलेज। और 92 के आप 2 अप्लाई करें। अगर आपको 4 फॉर्म अप्लाई करना है तो एक थोड़ा हायर परसेंटाइल का अप्लाई करेंगे, एक थोड़ा लोअर का अप्लाई करेंगे, और 2 आप जो एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं उस परसेंटाइल का अप्लाई करेंगे। तो इससे ये होगा कि अगर गलती से परसेंटाइल बढ़ के आता है तो भी आप सिलेक्शन के चांसेस में बन जाते हो, अगर गिर के आता है तो भी बन जाते हो। ऐसा मत करिएगा 92 के ही चारों भर दो, अगर उसमें 85 का आ गया तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मेक अ रेंज, और अगर आपको लगता है यू वांट टू डिस्कस दिस थिंग विद अस पर्सनली, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक given in the description and have a counseling session with us. For that we'll guide you. Now we'll talk about some colleges which are lesser than this percentiles. तो अगर मैं lesser than बात करता हूँ तो I directly shift myself to a range of 90 percentile to 87 percentile. A range of 87 to 90 percentile पे ले आया हूँ मैं। 90 percentile के ऊपर अगर आप हैं तो ये प्राइवेट कॉलेज माइका, वेरी गुड कॉलेज फॉर मास कम्युनिकेशन इन अहमदाबाद। देन वी हैव IMT गाजियाबाद एंड नागपुर, फिर विल हैव XIMB जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर, IMI दिल्ली, FSM इरमा आनंद में, जिम गोवा के अंदर, तापनी, KJ सोमैया और सिमश्री मुंबई, UBS चंडीगढ़, SP जैन डुअल कंट्री प्रोग्राम जो होता है उनका वो मिल रहा है यहाँ पे आपको, बिमटेक नोएडा, निर्मा अहमदाबाद। तो ये 90 परसेंटाइल के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये निर्मा जो है ना ये थोड़ा नीचे भी मिल सकता है आपको, क्योंकि निर्मा का परसेंटाइल लास्ट ईयर मेरे यहाँ से 2 बच्चों का हुआ था, दे गॉट इट एट 82 ऑल्सो। तो निर्मा थोड़ा सा आपको कम परसेंटाइल पे भी मिल सकता है इस साल भी। 87 के आसपास अगर आपका परसेंटाइल है तो ये वेलिंगकर मिल जाएगा आपको, लाल बहादुर शास्त्री दिल्ली मिल जाएगा, लोयला इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस आपको मिल जाएगा, IMI कैलकाटा में जो खुला हुआ है वो मिल जाएगा, और ये बिहार में भी एक इनका खुला हुआ है, नाम आई एम मिसिंग, मुर्शिदाबाद में शायद वो भी मिल जाएगा, GILM, बिमटेक, PGDBM मिल जाएगा आपको, MFC दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिल जाएगा, IFMR मिल जाएगा, MIB दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा आपको, DU में ही NHROD है वो भी मिल जाएगा, और IMT हैदराबाद में मिल जाएगा। स्टिल यू हैव द लिस्ट गोइंग ऑन, 85 से नीचे भी और परसेंटाइल अगर आपके हैं तो बहुत सारे कॉलेज आपको मिल सकते हैं। आपके परसेंटाइल के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप डिस्कस करें हमारी काउंसलर से, हमसे। We'll get back to you and we'll have a personalized counseling session with you. Especially those who are living in Indore, they can connect with us. We are located at Janjirwala Square, Indore only. So those who want to connect with us can call us on our number. The detail is given in the description below. Thank you.